श्री हरिदास। देश विदेश भटकत फिरें, जाचत साकत सूद। बिहारी दासों सतरई, ये समझें कहार बोध। श्री बिहारींद्र जी महाराज संतोष प्रकरण में बोलते हैं। संतोष प्रकरण क्या है? इसमें बिहारींद्र जी महाराज की वाणी में प्रकरण है, अलग अलग अध्याय हैं। ये संतोष का प्रसंग है, संतोष का पाठ है। संतोष मतलब साधक शांति। Самоудовлетворенность. Сантош — это самоудовлетворенность. А прокраман что, ты понял? Харам — это глава. Ача. То есть глава... Да, то есть это... Аштачари Кавани сейчас изучаем. Глава называется самоудовлетворенность. गोस्वामी जी महाराज की। तो श्री बिहारींद्र जी महाराज कहते हैं कि अगर साधक के पास संतोष नहीं है, बहुत संसार की इच्छा, तो उसकी साधना ठीक नहीं है। Бихарин Девджи Махарадж говорит, если у садхака нет самоудовлетворенности, то если есть у него много мирских желаний, то у него не пойдет баджан. बिन संतोष है सुख नहीं। जब तक साधक के पास संतोष नहीं है, तब तक सुख नहीं आ सकता। До тех пор, пока не придет эта самоудовлетворенность в сердце, то не придет счастье. कि संतुष्टि संतोष से होती है। तो उसमें क्या फर्क? एक ही बात है, शांति। То есть и спокойствие. Сантушти क्या? संतोष? संतोष से। संतुष्टि, मतलब संतोष. इच्छाओं का दमन करने से, इच्छा контроль. इच्छा कंट्रोल। То есть сантош также означает контролировать свои чувства. И удовлетворение приходит благодаря тому, что человек научился контролировать свои чувства. वो कहते हैं कि जो हाथी होता है, ललित कृष्णदेव जी महाराज लिखते हैं, जो हाथी होता है कुंजर मन भर खाए, टूक टूक के कारणे स्वान घरा घर जाए। हाथी का पेट बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक मालिक का आसरा, विश्वास, संतोष रखता है, तो वो इधर उधर ज्यादा नहीं, एक मालिक के द्वार पर बंधा रहता है, तो उसको बहुत बड़ा पेट भी भर जाता है। और कुत्ता है, उसको संतोष नहीं, बहुत जगह घूमना करना, फिर भी वो भूखा रहता है। И приводится такой пример, что у слона огромная нога, и за ногу его хозяин привязывает, он спокойно стоит, никуда не бегает, и его кормят досыта. Такое огромное тело, но полностью его выкармливают. А собака, вроде она сама по себе, свободная, бегает туда-сюда. Кута. И постоянно неудовлетворенная, потому что нет у нее спокойствия, бегает туда-сюда. Голодная постоянно. आचार्य श्री बिहारींद्र जी महाराज कहते भी हैं कि हरिबिन कूकर सूकर हुए हैं। अगर हरि का भजन नहीं करते हैं, हरि के चरणों में प्रेम नहीं करते हैं, तो फिर आगे कुत्ता की और भी कोई योनि प्राप्त होती है। Бихарини Девджи Махарадж говорит, что если не делать баджан хари,
то большая вероятность получить тела таких, как свиней, собак и вот таких существ, которые постоянно голодные. देश विदेश भटकत फिरें जाचत साकत सूद बिहारी दासों सतरई ये समझें कहा रबूद। बहुत लोगों की इच्छाएं जो अपने देश से पूरी नहीं होते हैं तो विदेश में भागते हैं। У многих людей бывают такие сильные желания, что они не удовлетворяются своей страной и уезжают в другую страну. यानी देश विदेश का मतलब ये भी है कि चाहे भारत है, भारत के पास में रहने वाले गांव और बहुत दूर रहने वाले, तो ये भी ये देश हो गया, वो विदेश ऐसा भी हो गया। और भारत से भी दूसरे देशों में जाना, असंतोष के कारण बहुत लोग जिनकी जो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, बहुत दौड़ना तो अच्छी बात नहीं ऐसे। И в Индии даже есть много людей, которые не удовлетворяются жизнью в своей деревне. Они уезжают в большие города или уезжают вообще за границу. И это происходит из-за неудовлетворенности в сердце. बहुत प्रकार के धर्मों के उपासक होते हैं या भक्ति धर्म को स्वीकार भी नहीं करते हैं। संसार आसक्त प्राणी हैं, ऐसे लोगों से भी मांगते हैं। उनके मन में ये रहता कैसे भी धन आना चाहिए। महाराज बोले। И очень много людей, которые только думают о том, как ко мне придут деньги, богатство, и они не делают бхакти-дхарму, а внешнюю какую-то деятельностью заняты все время. उनके वहां जाके बहुत प्रकार से खुशामद करते हैं, नाना तरह से प्रशंसा करते हैं। खुशामद क्या है? प्रशंसा प्रशंसा करते हैं किसी के द्वारा, वो उनसे धन की इच्छा के कारण से। तो महाराज बोले ये उपासना इस तरीके ठीक नहीं, ये वृत्ति ठीक नहीं है, बहुत गलत वृत्ति है। И помимо денег они также очень славы хотят, репутацию, карьеру какой-то, вот пост какой-то иметь. Такие люди. बिहारी दास सो सतरई ये समझे कहा रबूद। श्री बिहारी दासों सतरई, और जो बिहारी जी महाराज के दास हैं, जो सहज बिहारी जी महाराज का चिंतन करते हुए वृंदावन में वास करते हैं, ऐसे बिहारी जी महाराज के अनन्य परम दासों से जो बाहर दौड़ने भागने वाले हैं और बाहर से बहुत इधर उधर धन ला के, तो उनका अपने मन में सम्मान नहीं समझते हैं, उनकी इज्जत नहीं समझते हैं। अपने मन में सम्मान, जैसे कोई बिहारी दास हैं, बिहारी जी महाराज के दास हैं, अपना भजन साधना अनन्य धर्मी हैं, तो जो सब जगह दौड़ते करते हैं, बहुत धन इकट्ठा करते हैं, तो वो अपने हृदय में उनको नहीं समझते कि ये ऐसे बड़े हैं, उनका आदर सम्मान, उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं। Такие люди, которые увлечены деньгами и славой, они не понимают, что славы достоин тот, кто сидит на одном месте во Вриндаване и делает баджан, а не те, кто бегают повсюду в поисках денег и славы. रसिकन सोए ठे फिरें विमुखन भेटत धाय ऊंट कपूर न सूंगई टेढ़े कांटे खाए। ऐसे संसार आसक्त प्राणी केवल जिनके मन में धन की लालसा है और सब जगह जाना, बहुत दौड़ना, वो रसिकों से
प्रेम नहीं रखते हैं, वो केवल संसारी विमुखों से प्रेम रखते हैं। उनकी ऐसा हो जाता है, उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। Их разум таких людей, бегающих везде в поисках денег и славы, помутняется, и они не чувствуют силу, славу расиков, они не испытывают к ним любовь, а испытывают любовь к мирским, отвернувшимся от Бога людям. उनकी वृत्ति पशु की तरह हो जाता है। То есть वो लोग पशु की तरह हो जाते हैं। их наклонности, они становятся как у животных, то есть, ладно. पशु की तरह कैसे एक ऊंट होता है ना, ऊंट पशु, ऊंट दयानंद जी महाराज बोले, ऊंट कपूर न सूंघे टेढ़े कांटे खाए। ऊंट सब ऊंचा है ना होता है, लंबी गर्दन इसकी नार होती है, तो उसको अगर कपूर खिलामें सुंघाएं, कपूर सूंघो कपूर खाओ, नहीं हट जाएगा। अच्छा, और वो कांटे, बेरिया का कांटा, बंबूर का कांटा, समझते हो? क्या? कांटा, अच्छा समझ। कांटे के पेड़ बहुत होते हैं। हाँ। और कपूर का ये क्या, जो अच्छा सुगंधित? हाँ, सुगंधित होता है। उसको सुंघाएं, उसको खिलाएं, उसको तो नहीं खाएगा, नहीं सूंघेगा उसको। और कांटों पर दौड़ दौड़ के उनको खाएगा, वो अच्छे लगेंगे। तो ऐसी वृत्ति उसकी। И пример приводится с верблюдом, который очень такой гордый, высокий, и он не понимает вкус, например, если ему предложат дерево капур, которое вкусно очень пахнет, такое благородное дерево, он не будет его есть, а он будет бегать повсюду за колючками и их есть. Колючки ему больше нравятся. तो उसको कपूर अगर सुंघाए तो मुंह ऐसे फूल लेता, कपूर नहीं सुंघता। То есть, если ему предлагать этот капур, он свое лицо отворачивает вот так, что отстаньте, мне не нужен этот капур. ऐसे ही जो विमुख लोग हैं, वो रसिक संतों के पास जो सुगंधी है, जो हरि प्रेम की सुगंधी है, उस सुगंध से मुंह फेर लेते हैं जो विमुख लोग। И подобно этому мирские люди, они не чувствуют вкусный запах преданности от расиков, анани-расиков. Они отворачивают свое лицо и поворачиваются в сторону колючек. उस सुगंधी का, हरि प्रेम रूपी जो सुगंधी है, उन प्रवचनों का, उस सुगंधी का आनंद नहीं ले पाते हैं, वो मुंह फेर लेते हैं। Они не могут вот эту ананду почувствовать, блаженство от вкусного запаха хари и лекции о хари. Они отворачивают свое лицо. और जो संसार आसक्त प्राणी हैं, संसारी लोग हैं, शाकत हैं, शूद्र हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, छोटे धर्मों को और क्षुद्र धर्मों को, अथवा कोई नास्तिक प्रकार के, उन लोगों से दौड़ दौड़ के मिलते हैं वो लोग। क्षुद्र धर्म जो बाहर का, जैसे देवताओं के धर्म है, दुर्गा जी को, इनको सबको मानने वाले छोटे धर्म यहाँ भारत में है। И они бегают, они могут оказывать почтение тем, кто, полубогам, которые им пророчат богатство и всякий комфорт материальный. То есть за внешними вещами бегают. रसिक संत भक्तों की सुगंधी से बचना और विमुख लोगों का संग करना उनका अभ्यास हो जाता है। То есть и у них в привычку входит спасать себя от преданных расиков и общаться только с отвернувшимися от Бога людьми. तो उन लोगों का जीवन ऊंट जैसा माना जाता है। Поэтому их жизнь сравнивается с верблюжьей жизнью. ऊंट कपूर न सूंघे टेढ़े कांटे खाए। बहुत सुंदर उदाहरण दिया महाराज। और काज उसको कार्य बहुत करना ना, जैसा ऊंट। हाँ,
और खाली काटा खाना और पीठ पे भी वजन लादना और बहुत दौड़ना, इधर उधर बहुत कार्य करना और खाना कांटे। То есть верблюд, он целый день делает работу и тяжести таскает, бродит туда-сюда, но на обед ему дают колючки. कोई अच्छी पदार्थ उसको खिलाना या सुगंध देना वो नहीं मुंह फेरना। А вкусности, если ему дают, он отворачивается от них. ऊंट जैसा स्वभाव संसारी लोगों का भी बहुत लोगों का होता है, जो अपने को परमार्थ में भी मानते हैं, अपने को परमार्थ में भी मानते हैं, लेकिन उनका मन केवल संसार के सुखों में रहता है, हरि भक्तों के चरणों में प्रेम नहीं होता है। Даже те, кто духовными вещами пытаются заниматься, даже они многих вещей не понимают и отворачиваются, и поворачиваются в сторону благ мирских. कांध कफन की पामरी, हाथ ग्रहण की गोल, देखे सुने न भावही इन छुतियन के बोल। कांध कफन की पामरी, हाथ गहन की गोल। इन लोगों के पास बड़े बड़े सुंदर कपड़ा, बड़े बड़े कीमती कपड़े होते हैं। У таких людей есть очень дорогие одежды. ज्ञानेंद्र जी महाराज बोले, हम तो उनके पास वो बहुत अच्छी, बहुत कीमती जो दुशाला है, बहुत सुंदर जो कीमती दुशाला है, वो दुशाला समझते हैं ना, चद्दर ओढ़ते हैं, बहुत कीमती। तो हम तो उनकी उस बहुत बड़ी कीमती दुशाला को एक कफन के समान मानते हैं, कफन के बराबर। कफन क्या है? कफन होता है जो मुर्दे पे उड़ाया जाता है, समझते हो? एक शब्द, दूसरा शब्द, मुर्दा क्या है? जो मृतक शरीर, समझिए? अभी नहीं समझे? नहीं। जो मरा हुआ शरीर, डेड बॉडी। अच्छा, डेड बॉडी समझ गए। उसको मुर्दा, मृतक, मरा हुआ, इसको मुर्दा क्या है? उसी को मरे हुए शरीर को कहते हैं मुर्दा। अच्छा, डेड बॉडी, उसको मुर्दा है। तो क्या? तो उस पर कोई कपड़ा ढकना, जो मृत्यु के टाइम पे कपड़ा ढकना, यमुना जी ले जाना, कहीं ले जाना, वो जो कपड़ा होता है, तो महाराज बोले उसको कफन बोलते हैं, उस कपड़े को कफन। अच्छा, कफन। तो कांध कफन की पामरी, पामरी कहते हैं दुशाला को, चद्दर को, चद्दर ओढ़ना। Это ब्रजभाषा में या हिंदी में ये शब्द? ब्रजभाषा में। अच्छा, हिंदी में भी बहुत शब्द ब्रजभाषा के और हिंदी के मिलते हैं, बहुत शब्द। जैसे तुमने ये ओढ़ रखा है ना, ये इस जगह पे बहुत कीमती जो ओढ़ते हैं ना, जो बाहर घूमने वाले लोग होते हैं, बहुत कीमती ओढ़ते हैं। महाराज बोले हम उसको कफन के बराबर मानते हैं। мы समझ गए. То есть долго объяснял, потому что слова не знаю, но коротко суть в том, что вот эти дорогие чадры, которые у них есть, накидки, которые покупают мирские люди, они подобны накидкам, в которых заворачивают мертвецов. Саван. То есть это, да, по-русски это саван называется. रूस भाषा में भी अलग है। अच्छा। इसका लिए нет। तो कांध कफन की पामरी, हाथ गहन की गोल, और एक गहन की गोल, हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठी पहनते हैं, छल्ली, समझते हैं? अच्छा। कई पूरे हाथों में पहनते हैं, घड़ी बांधते हैं, छल्ली पहनते हैं हाथों में, बहुत श्रृंगार करते हैं, बहुत देखे हैं ना, बहुत बड़े देख लिया। तो महाराज बोले हाथ में बड़ी बड़ी सोने की वस्तु पहनते हैं, तो वो सब बेकार बोलते हैं।
हाँ, गहन की या गोल। उदाहरण देते हैं या नहीं? हाँ, उदाहरण भी दिया है। कौन सा? हाथ गहन की गोल। जो कोई ग्रहदान करते हैं, जैसे ग्रहदान, ये जो नवग्रह में, अच्छा, नवग्रह देवता में, उपासना। नवग्रह में कोई सोना दान करना, तो कुछ दान करना। और जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है तब भी कई लोग सोना दान करते हैं, थोड़ा थोड़ा। तो उसको चुपचाप धर देते हैं। जब कोई ऐसा याचक जाता है उनके पास मांगने के लिए, ऐसा कोई होता है बड़ा याचक, जैसे हाथी पर चढ़ के मांगते, ऐसे याचक कोई मांगने वाले जाते हैं, तो उनको उनमें से सोना दे देते हैं, अंगूठी बना के दे देते हैं। तो हाथ गहन की गोल, सुन गए? हाथ गहन की गोल, अच्छा, जो खातिके उसके लिए देता। तो उदाहरण पूर्व क्या? उदाहरण यही है, ग्रहण के समय, ग्रहण के समय चंद्रमा ग्रहण और चंद्र और सूर्य ग्रहण पड़ते हैं ना। Когда вот есть, идет затмение, солнечное или лунное. तो चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के समय पे बहुत लोग सोना दान करते हैं। И в это время очень много людей, они жертвуют золотом. लेकिन उस समय उठा के सोना ऐसे दान करके उसको अपने पास रख लेते हैं। कोई आदमी नहीं होता है, उसको नहीं डायरेक्ट देते हैं, बाद में देने के लिए रख लेते हैं उस सोने को। अच्छा, ये जो деваталок упасана करते हैं, हाँ। То есть те, которые поклоняются полубогам, они так делают, они в затмении, они предлагают этим богам золото, а потом они хранят его у себя, то есть когда получится какой-то благоприятный момент, то чтобы подарить. तो उस सोने को फिर जब ऐसे कोई लोभी लोग जाते हैं, याचना करते हैं, मांगते हैं, याचना करना मतलब मांगने के लिए। Если кто-то жадный приходит и просит, ну вот как их называют, которые подаяние собирают, तो उसको हाथ की अंगूठी बनवा के उनको प्रेम से उनको भेंट कर देते हैं वो लोग। То есть эти люди, верующие в полубогов, они делают вот эти вот, берут эти сонека чиздета, сонека ангути. То есть вот эти золотые кольца, они, или кольцо одно, они дают этому человеку. महाराज बोले ऐसे लोगों के आचरण जो बहुत दौड़ दौड़ के बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा पहनते हैं, बहुत कीमती कीमती कपड़ा, और सोना दान में लेना, ये लेना, और संसार के सुख भोग के लिए ना, संसार के ऐसा आराम के लिए, संसार के सुखों में रुचि बन, तो ये जीवन अच्छा नहीं। И, то есть эти люди для чего? ये किसके लिए देता? जो उसके पास बाद में अगर सोने की चीज देना, तो उसके बाद कुछ वो और 10 बार ज्यादा आएगा या 100 बार ज्यादा आएगा धन उसके पास वापस, ना? या क्या? वो सोने की चीज देने का मतलब तो ये है कि जो बहुत धन वाले लोग होते हैं ना बाहर, जिनके पास बहुत धन होता है, तो वो ग्रहण के समय पे सोना दान करना चाहते हैं, ठीक है? क्यों चाहते? जो वापस उसको आएगा बाद में और ज्यादा धन आएगा। हाँ, वो ये लोग भी सकामी होते हैं ना, वो लोग, भक्ति नहीं होती है उन लोगों के अंदर, वो सकामी होते हैं, देवताओं की पूजा, धन के लोभ से तो ज्यादा आएगा। और हाँ, ज्यादा आएगा। कोई आशीर्वाद दिया 100 बार ज्यादा या 10 बार ज्यादा। हाँ, अच्छा, उस लोभ से। То есть, поскольку такие благословения есть для тех, кто богам поклоняется в затмении и жертвуют золото, то им там 10-100 раз больше придет. Поэтому они эти золото, они жертвуют обязательно, из-за своей жадности. महाराज बोले देखे सुने न भावही इन क्षतियन के बोल। ऐसे लोगों से हम छूना भी नहीं चाहते, ये बेकार लोग।
इनका जीवन में। Чуна क्या है? स्पर्श। अच्छा. И Махарадж говорит, что с такими людьми я даже соприкасаться не хочу никак. इनसे इनकी बोली भी सुनना नहीं चाहते हैं, इनको देखना भी नहीं चाहते हैं, इनसे स्पर्श भी नहीं चाहते हैं। Я и слышать их не хочу, и смотреть на них не хочу, и कасаться их не хочу. सती संकल्प सर चढ़े तुला तोलिए तुहाड़ तादाने साधुन ग्रहेत जानो राड़। बिहारिंद्र जी महाराज की ऐसे विशेष वो है। महाराज बोले सती संकल्प सर चढ़े तुला तोलिए तुहाड़। पहले सती होते थे, पहले समय में सती समझते हो? सती प्रथा थी पहले समय में। Раньше был такой обряд сати, когда жена, она, если муж ушел, умер, она тоже в огонь входила. अगर कोई किसी का पति मरना तो उसके साथ जलने की मरने की प्रथा होती थी, वो स्त्री उसके साथ जलना, ऐसा पहले था। तो जिस समय वो जलने के लिए तैयार होती थी उससे पहले कुछ सोने का चांदी का बहुत दान करती थी। И вот эта женщина перед тем, как войти в огонь, она делала много пожертвований, золота, серебра, богатства разные раздавала. तो सती संकल्प सर चढ़े, या बहुत स्त्री नहीं मरना चाहती थी तो अपने को तोल के एक पलड़े में तराजू में आप बैठना, एक में सोना रखना, समझ गए? तो सोना तोल के दान कर देती थी। कई लोग, कई स्त्री कायर, तो वो नहीं मरती थी। तो कितना सोना तो एक शरीर के बराबर तोल, तो तो बहुत का खासा मिलता है, तो 50 वो kg ये राजा महाराजा उनकी रानी होती थी ना, उनकी बात है। तो अगर मारना नहीं चाहते तो वो सोना ऐसा। Но у цариц, то есть можно было так отвертеться, то есть если она не хотела умирать, то она садилась на весы, и с другой стороны, вот сколько ее вес, столько золота. И вот это золото она жертвовала всем. और कई ऐसी होती थी मरना भी है और कुछ सोना दान भी करना है, दोनों बातें। Но некоторые, они и умирали, и жертвовали тоже. पहले ऐसी प्रथा थी कि अगर पति मरना, भारत की परंपरा थी पुरानी, अगर पति मरना तो उसके साथ जलना। वैसे ज्यादातर तो पत्नी पहले मरना पहले, लेकिन कोई पति पहले मरना तो मतलब खराब कर्म है, खराब कर्म, विकार कुछ अच्छा नहीं किया, इसलिए मरना पहले। हाँ नहीं, अगर पत्नी पहले मरना तो अच्छा है, सब अच्छा नहीं, मानते थे। पति अगर मरना, हाँ, अगर पति पहले मरना तो वो अच्छी बात नहीं मानते थे। Раньше такое очень редко бывало, когда муж умирал перед женой, до жены. Сейчас это чаще. गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मनुष्य जन्म में, पहले जन्म में किसी ने, जैसे कोई मनुष्य जन्म में निज पत छाण पर पति रत करही रौरव नरक कलप सत परही। जो अपने, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति रही है, जो अपने पति को छोड़ के औरों से अगर रति करती हैं तो उनको रौरव नरक में जाना पड़ता है। Это Тулсидас? तुलसीदास जी ने, Тулсидас, он написал такую вещь, что если жена, она оставляла своего мужа и уходила к другому, то за это ей в Раурава ад приходится идти. तो ये भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय संस्कृति इस प्रकार की थी। तो रौरव नरक कल्प सत परही, बहुत समय, 100 कल्प तक, बहुत
बहुत समय И तक। там очень долго, 100 кальпа, она мучилась. तो और उन्होंने कहा है कि अगर कोई स्त्री, दूसरी बात कही है, विधवा होए पाए तरनाई, अगर दूसरा जन्म मिलना, И когда эта женщина दूसरा भी मनुष्य जन्म मिलना, получает человеческое тело, तो जब नई अवस्था में, यौवन, तरुण अवस्था समझते हैं, नई अवस्था में उसका पति मरना, अगर उसने पहले जन्म में अपने पति से धोखा करना, पति से प्रेम न करके और कहीं भी प्रेम करना, तो दूसरे जन्म में उसका पति 30-35 की अवस्था में, 40 की अवस्था में मरना, जवानी की अवस्था में उसको वो भटकना, उसको वो दंड मिलना उसको। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं विधवा होए पाए तरुणाई, तरुणाई में तरुणता, युवा अवस्था पाते ही वो विधवा होना, तो ये दंड मिलना। и то Равджана और दूसरा और दंड मिलना। हाँ, चाहे तो ये मिलना, 2 बार. ये भी मिलना, दोनों हो सकते हैं, चाहे ये मिलना चाहे वो मिलना। И то есть она и в Раурав идет, и потом в следующем рождении, в молодом возрасте у нее муж умирает. क्योंकि दंडों की बहुत Если प्रक्रिया она है। плохо с ним поступила, оставила его, бросила. जैसे कि मनुष्य जन्म लेना है, कोई अच्छे कार्य किए थे, मनुष्य जन्म लेना जरूरी है? А если кто-то делал хорошую карму и получил человеческое рождение, तो मनुष्य जन्म तो मिलेगा, लेकिन वो पति का संग नहीं मिलेगा, то есть उसका पति छोड़ के मरना, ये अपराध के कारण। из-за каких-то аппаратов в прошлом, то есть получается так, что она и замуж не может выйти. Or esabi hosakta rus में बहुत स्त्री अकेला रखते हैं, रूस में बहुत स्त्री अकेला रखते हैं, तो उसके पास पति नहीं है, बहुत कम वहाँ, लड़कियां ज्यादा उधर, तो ये भी कोई खराब कर्म किया, इसलिए ऐसा ना, ये क्या? हाँ, सही बात यह है कि ये मनुष्य जन्म है ना, ये मनुष्य जन्म बहुत ज्यादा कीमती है। ये मनुष्य जन्म तपस्या में है, संयम करने का है, इंद्रियों को चलायमान रखने का जन्म नहीं है। इंद्रिय चलायमान तो और योनियों में, पशु पक्षी घोड़ा, इन योनियों में इंद्रिय। Это человеческое тело очень ценное, и в нем нельзя чувства свои, чувствам давать усладу, то есть нужно их контролировать все время, поскольку наслаждаться можно и в других телах, мирскими вещами, но в человеческом нужно контролировать и работать над собой. तो इसलिए स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी उसी जैसे स्त्रियों के नियम हैं, उसी प्रकार पुरुषों के भी नियम। То есть есть правила и для женщин, и для мужчин также определенные. पुरुषों को भी बहुत सावधान हमेशा रहना चाहिए, ये नहीं कि एक पुरुष बहुत स्त्रियों से संबंध बनाना है? Для мужчин также неблагоприятно, если он с многими женщинами, у него отношения идут. तो कानून दोनों को बराबर है। То есть и женщина, и мужчина, они должны быть только с одним объектом чувств. तो ये जीवन जो मनुष्य जन्म है, ये तपस्यामय जीवन है, इसमें ढील ढाल तो और जन्मों में बहुत करना, सबको फ्री, कुत्ता जन्म है, बिल्ली जन्म है, घोड़ा जन्म है, पशु पक्षियों के जन्म है, इनकी कोई मर्यादा नहीं है। И то есть это человеческая жизнь, она для того, чтобы себя в руках держать. А если распускаться, то можно, то есть и это можно и в других телах получать. Собаки, они не смотрят, с кем там им гулять. И лошади, и другие животные тоже. Они наслаждаются этим. तो ये मनुष्य जन्म ही मर्यादा संपन्न जन्म है ये। Поэтому человеческое тело нужно очень аккуратно использовать.
अगर मनुष्य जन्म में मर्यादा का पालन नहीं करना, तरीके से नहीं जीना, तो ये पशु के समान थे, पशु व्रत। То есть, если не контролировать свои чувства, то человек, он ничем не отличается от животного. इसलिए सारे नेम साधन शास्त्र प्राण वे जितने भी हैं, ये सब मनुष्य को उपदेश के लिए, पशु पक्षी के लिए थोड़े ही। Поэтому вот эти все наставления, они даны для человека. Пашу में भी होता जो एक एक जैसा स्वांस, अगर मरना तो दूसरा भी मरेगा, दूसरा कोई वो नहीं शादी करेगा, स्वांस जैसा. हाँ, कईयों में होता है. Ну, я тоже упомянула, что у животных есть хорошие формы, например, лебеди. Они, если один умирает, то и второй тоже, он другого себе замену не находит. तो सती संकल्प सर चढ़े तुला तोल ये तो हाड़. यद्यपि अगर पति मरना, बाद में कानून होना, पति मरना, तो स्त्री को अगर नहीं मरना तो कोई बात नहीं, लेकिन हरि भक्ति करना चाहिए. То есть, если умер муж, а жена осталась, то не нужно переживать, а просто нужно делать бхакти хари. क्योंकि आचार्य जन कहते हैं, भलो विकर्मी देह को बुरो धर्म विचार, सिंह सयाने प्राण छय कहा सायक सया. अब यहां जब भक्ति की बात, ये तो संसार की बात आई, अब जब भक्ति की बात आती है, भक्ति एक सर्वोपर वस्तु है, इसलिए स्त्री को भी पति के साथ जर के नहीं मरना चाहिए, हरि भक्ति करनी चाहिए. То есть описание было, что жена сжигала себя на костре, это для мирских людей. Но для тех, кто практикует бхакти, наоборот, то есть наставление, чтобы она не убивала себя, а занималась бхакти лучше. क्योंकि पति के साथ जरने से स्वर्ग प्राप्त होगा. Поскольку жена, что она получает, если она сжигает себя на костре? Она улетает на сваргу после этого, уходит. और हरि भक्ति करने से हरि प्राप्त होंगे. А если она будет бхакти хари делать, то она достигает хари. इसलिए संत महापुरुष जो रसिक जन हैं, वो इस बात को लागू नहीं करते हैं कि स्त्री को व्यभिचारिणी नहीं होना चाहिए, अपने नेम से रहना चाहिए पति के बाद में, और जो है हरि भक्ति करने का अधिकार है. То есть такой женщине нельзя блуждать, гулять после того, как муж ушел. Ей просто нужно делать баджан сосредоточенно и в руках себя держать. क्योंकि ये मनुष्य जन्म मुश्किल से प्राप्त हुआ, इस मनुष्य जन्म से हरि भक्ति करना चाहिए. Поскольку это человеческое тело, оно с большим трудом пришло, и оно нужно именно для баджана хари. तो ये महाराज ने कहा. तो तादान साधुन ग्रह ग्रह तुजानो राड. तो प्रसंग था बिहारिंदर जी महाराज का. कोई बात नहीं. दिखता कितना आदमी इसमें, सुदानिधि और वृंदावन दास. दो बस. 3 था. बहन को जाना आधा घंटा हो सकता, इसलिए वो तो सब समय जाते हैं. तो तादाने साधुन ग्रह ग्रह तो जानो राड. महाराज बोले, जो सती अपने शरीर से तोल के जो सोना दान करती है, उस दान को साधु लोग, भजन करने वाले लोग कभी नहीं लेते हैं. И следующее наставление в том состоит, что если женщина такая, которая муж умер раньше нее, и она вот раздает пожертвования в виде золота, то садху ни в коем случае нельзя брать эти пожертвования. स्वामी जी महाराज की जय.
इसलिए कभी भी भजनानंदी संतों को कोई भी दान सेवा कुछ भी लेना बहुत संभल के लेना चाहिए। Поэтому садху, они должны очень осторожно принимать пожертвования, понимая, от кого и что это за пожертвования вообще, откуда они идут. और अपने शरीर के सुख के लिए संग्रह कभी नहीं करना चाहिए। И на вот эти пожертвования ни в коем случае нельзя наслаждаться как-то телесно. बोलो स्वामी जी महाराज की। विमुखन कहूँ सुखी सुन्यूं कबहु न तन सिंगार परमार्थ परस्यो नहीं बेकाई व्यवहार। महाराज बोले कि हमने अभी तक कोई विमुख सुखी नहीं देखा है। Махарадж говорит, что до сих пор никакое отвернувшееся от Бога существо, оно не получило счастья. क्योंकि जो हरि भक्ति नहीं करता है, विमुख है, जो देवताओं की भक्ति और वो करता है, वो न आज सुखी है न बाद में सुखी है। वो हमेशा जो कोई भक्ति नहीं करता है या देवताओं की भक्ति करता है, चाहे कितना भी धन है उसके पास प्रारब्ध अनुसार, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता है। И то есть, если человек, он даже богам поклоняется, и сколько бы он ни делал пожертвований, все равно он не будет счастлив. तो विमुखन कहूँ सुखी सुन्यो कबहु न तन सिंगार परमार्थ परस्यो नहीं बेकाई व्यवहार। अगर शरीर ही नहीं है तो श्रृंगार किस बात का? शरीर नहीं, जैसे बिना शरीर के श्रृंगार हो जाएगा, नहीं हो सकता। А возможно ли украсить тело, если его нету? तो बिना हरि प्रेम के सुख नहीं आ सकता है। Поэтому без хари счастье премы не может прийти. परमार्थ परस्यो नहीं बेकाई व्यो। इसलिए चाहे कोई जीवन में कोई इधर उधर कोई कमियां भी हो जाएं, शरीर से कोई गलतियां भी हो जाएं, तो बिहारी बिहारी सबको माफ कर देते हैं। लेकिन जब हृदय में इष्ट के प्रति अनन्य भाव जब आता है, तो क्या माफ कर देते हैं? जो अगर बिहारी जी महाराज कहते हैं कि अगर कोई बिना समझे कोई गलतियां होना जीवन में, если душа она сделала без понимания, неосознанно какие-то ошибки, грехи, लेकिन उनकी कृपा से बिहारी बिहारन का अनन्य भाव धारण करना और आगे जीवन अच्छा, तो но если по милости Бихари Бихарине она следует Ананья Бхаве, तो स्वामी जी बिहार जी महाराज पूर्व गलतियों को माफ कर देते हैं। то Свамиджи Бихариджи Махарадж все эти ошибки прощают. अगर उनके चरणों में अनन्य अनुराग, Если есть у такой души Ананья Анурага ऐसे बिहारन जी महाराज к ним. Так говорит Бихарин Девджи Махарадж. बोलो स्वामी जी महाराज की। आज का प्रश्न Вот, на сегодня все. Если есть вопросы, то можно. Слышно? Наша Бабушка Наград, Сикша Бабаджи Марадж ки.